ईरान और अमेरिका के तल्ख रिश्ते बारूद की जमीन पर दहलने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल 21 जून की आधी रात को अमेरिका ने पहाड़ों की चट्टानों में छिपे ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया था। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों ठिकानों पर हजारों किलो के बम गिराए थे। अमेरिका को भरोसा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया है, लेकिन इजराइल ने खुलासा कर दिया कि ईरान के ठिकानों को आंच तक नहीं आई है। इसकी बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है कि ईरान के पहाड़ बुलेट प्रूफ हैं। तब सवाल ये उठता है कि क्या सच में पहाड़ों के नीचे छिपा है ईरान का आयरन फीस्ट? क्या वाकई जैसी सुरंगें मौजूद हैं, उनके दरवाजे चट्टानों के बीच अचानक खुलते हैं और जमीन के भीतर से मिसाइलें आसमान चीरते हुए निकल जाती हैं? क्या यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश ईरान की सैन्य क्षमता को अच्छे से समझ गए तो हैं, तभी हमले से पहले सारी मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं? आपको यह कहानी जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन मिडिल ईस्ट की हकीकत इससे कम रोमांचक नहीं है। ईरान की जिस रणनीति की चर्चा आज दुनिया भर में होती है, उसे अक्सर मिसाइल सिटी या अंडरग्राउंड टनल लॉन्च सिस्टम कहा जाता है। यह सिर्फ हथियारों का जखीरा नहीं है, बल्कि एक सोच है डर पैदा करने की, बल्कि दुश्मन को पहले वार से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करने की। हम आपको बताएंगे कि किस तरह ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सिर्फ ताकतवर बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे टिकाऊ और सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया है। पहाड़ों के भीतर गहरी सुरंगें, मोटी कंक्रीट की दीवारें, छिपे हुए लॉन्च पैड और तेजी से लगातार मिसाइल दागने की क्षमता, ये सब मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसे नष्ट करना आसान नहीं है। अगर ऊपर से हमला हो भी जाए तो नीचे छिपा नेटवर्क जिंदा रह सकता है और जवाब दे सकता है। अमेरिका के मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बावजूद ईरान का बाल भी बांका नहीं हुआ। बस यही इन पहाड़ों और टनल में बनाए गए मिसाइल सिटी की बानगी और सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि ईरान को ऐसी रणनीति की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। 1980 से 1988 तक चला ईरान इराक युद्ध ईरान के लिए एक कड़वा सबक था। इस युद्ध के दौरान ईरान के ईरानी शहरों पर लगातार मिसाइल हमले किए गए। तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों पर गिरती मिसाइलों ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ सैनिकों की संख्या या पारंपरिक हथियार काफी नहीं है। अगर दुश्मन दूर से मार कर सकता है और आपके पास जवाबी क्षमता नहीं है, तो आप कमजोर हैं। यहीं से ईरान की सोच बदली। सिर्फ रक्षा से नहीं, डेटरेंस यानी जवाबी डर की रणनीति की ओर कदम बढ़ गया। डेटरेंस का मतलब है ऐसी ताकत रखना कि दुश्मन हमला करने से पहले उसके अंजाम के बारे में 100 बार सोचे। ईरान ने समझ लिया कि मिसाइलें सिर्फ बनाना काफी नहीं है, उन्हें सुरक्षित रखना और हर हाल में दाग सकना असली ताकत है। 1990 के दशक में ईरान ने बाहरी तकनीकी सहयोग की ओर रुख किया। माना जाता है कि उत्तर कोरिया से स्कड आधारित तकनीक और चीन से शुरुआती सहयोग मिला। इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए ईरान ने अपनी मिसाइलें विकसित की। इसी क्रम में शहाब 3 सामने आई, जिसकी रेंज लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर बताई जाती है। बाद में ठोस ईंधन पर आधारित सिज्जिल विकास की गई, जो तेज तैयारी और बेहतर प्रतिक्रिया समय के कारण अधिक प्रभावी मानी जाती है। लेकिन असली गेम चेंजर था लॉन्च सिस्टम। पारंपरिक साइलो तकनीक में मिसाइलें जमीन के नीचे बने गहरे कंक्रीट ढांचों में रखी जाती हैं। उसमें आदेश मिलता है कि वो सीधे ऊपर की ओर दागी जाए। ईरान ने इस मॉडल को और आगे बढ़ाया। उसने पहाड़ों के भीतर सुरंगों का जाल बिछाया। इन सुरंगों में रेल ट्रैक बिछाए गए, जिन पर खड़ी अवस्था में मिसाइलें रखी जा सकती हैं। जब आदेश मिलता है तो सुरंग का दरवाजा खुल जाता है, मिसाइल बाहर आती है और कुछ ही सेकंड में लॉन्च हो जाती है। सबसे दिलचस्प है साल्वो लॉन्च की अवधारणा। इसका मतलब है एक के बाद एक कई मिसाइलें बेहद कम समय में दुगनी रफ्तार से दागी जाती हैं। अगर दुश्मन के पास मिसाइल रक्षा प्रणाली है तो लगातार कई मिसाइलें दागकर उसे ओवरलोड किया जा सकता है। पहली मिसाइल उड़ती है और उसी समय दूसरी लॉन्च पॉइंट की ओर बढ़ती है। यह गति और तालमेल ईरान की रणनीति को अलग पहचान देता है। इन अंडरग्राउंड लॉन्च साइट्स की खासियत है उनकी इनविजिबिलिटी। पहाड़ों की ढलानों या समतल जमीन पर छोटे छोटे फ्लैप्स बनाए जाते हैं, जिन्हें मिट्टी और चट्टानों से इस तरीके से ढाका जाता है कि वो सामान्य जमीन का हिस्सा लगे। सैटेलाइट से भी उन्हें पहचानना आसान नहीं होता, और जैसे ही आदेश मिलते ही दरवाजा खुलता है, मिसाइल बाहर आती है, दागी जाती है और फिर सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। यह हिट एंड हाइट मॉडल दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या यह रणनीति सिर्फ ईरान तक सीमित है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां दशकों से इसी सिद्धांत पर काम कर रही हैं। अमेरिका ने भी अपनी LGM-30 माइन्यूट मैन जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और वायोमिंग जैसे राज्यों में जमीन के नीचे गहरे साइलों में तैनात किया है। ऊपर से ये इलाके सामान्य खेतों जैसे दिखते हैं,
लेकिन नीचे स्टील और कंक्रीट के मजबूत ढांचे मिसाइल हर समय इन पर तैयार रहती है। इसका मकसद साफ है, अगर पहला हमला हो भी जाए तो सेकंड स्ट्राइक यानी जवाबी हमला संभव है। रशिया के पास भी बहुत बड़ा और बेहद मजबूत साइलो नेटवर्क है। उसके कई बंकर परमाणु धमाके तक झेलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि दुश्मन का पहला हमला भी उसकी जवाबी क्षमता को खत्म ना कर सके। चीन ने हाल के सालों में अपनी पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में नई साइलो बनाए हैं। साथ ही उसके पास हजारों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बताया जाता है, जिसे अक्सर अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल कहा जाता है। इसका मकसद भी वही है, मिसाइलों को छिपा कर रखना, जरूरत पड़ने पर अलग अलग जगहों से लॉन्च करना। नॉर्थ कोरिया में अपने पहाड़ी भूगोल का फायदा उठाता है। उसने पर्वतों के भीतर सुरंगों से मिसाइल परीक्षण कर दुनिया का ध्यान खींचा है। इससे उसकी लॉन्च साइट्स को ट्रैक करना बेहद कठिन हो जाता है। ईरान चारों ओर से अमेरिकी और सैन्य ठिकानों पर खाड़ी क्षेत्र के तनाव और इजराइल जैसे कट्टर विरोधियों से घिरा हुआ है। ऐसे माहौल में उसके लिए मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि संदेश है। संदेश ये कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब देने की क्षमता मौजूद है। क्या यह सिर्फ रक्षा कवच है या क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर बदलने का साधन? इस पर राय बटी हुई है। समर्थक कहते हैं कि यह रणनीति युद्ध रोकने का जरिया है, क्योंकि मजबूत डेटरेंस होने पर दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन जो इसके आलोचक है वो कहते हैं कि इससे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ तेज होती है और तनाव बढ़ता है। फिलहाल तो एक बात तय है कि ईरान की भूमिगत मिसाइल रणनीति अचानक नहीं बनी है। ये 4 दशक पुराने युद्ध के अनुभव, तकनीकी सहयोग, इंजीनियरिंग कौशल और भूगोल के पूरे चतुर इस्तेमाल का एक परिणाम है। यह आधुनिक सैन्य सोच का उदाहरण है, जहां ताकत सिर्फ मिसाइल की रेंज से नहीं, बल्कि उसकी जीवित रहने की क्षमता से मापी जाती है। आखिर में सवाल वही रहता है, क्या पहाड़ों के नीचे छिपी ये आयरन फीस्ट कभी इस्तेमाल होगी, या सिर्फ अपने अस्तित्व से ही दुश्मनों को रोकती रहेगी? दुनिया की बड़ी ताकतें अपने सबसे घातक मिसाइलें खुले में नहीं रखती, वो उन्हें जमीन के नीचे छिपाती हैं। ईरान ने भी यही रास्ता चुना है। फर्क साफ इतना है कि मध्य पूर्व की राजनीति में हर छिपा दरवाजा एक संभावित धमाके की गूंज अपने भीतर समेटे हुए है। और शायद यही वजह है कि जब भी पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की निगाहें उन पहाड़ों की ओर उठ जाती हैं, जिनके नीचे चुपचाप एक रणनीति सांस ले रही है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए आप कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।